खुश कैसे रहें? क्योंकि खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खुश रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप खुश हैं, तभी आप खुशियाँ दे पाओगे, अपने परिवार की देखभाल कर पाओगे। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो, तो आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। जिसके पास जो होता है वही तो देता है। किसी के पास खुशियाँ हैं तो वो खुशियाँ ही देगा, किसी के पास तकलीफ़ है वो सामने वाले को भी तकलीफ़ देगा। तो ये यूनिवर्सल सच्चाई जो है यही है कि हमारी सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है कि हम खुद को खुश रखें। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो हमेशा मुझसे एक सवाल करते हैं कि तुम खुश कैसे रह लेती हो? और मैं सच बताऊं आपको तो मुझे कोई तकलीफ़ होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीवन में समस्या नहीं आती, सिचुएशंस कई बार ऐसी बन जाती है कि बुरा लगता है, हंसी नहीं निकल रही होती है, चेहरा रुआंसा सा हो जाता है, तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तकलीफ़ या वो दर्द बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक मेरे पास रह नहीं पाती। तो इसकी वजह हर कोई जानना चाहता है। तो मैं आज वही वजह बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि सबको ये बात जाननी ज़रूरी है कि खुश कैसे रहा जा सकता है। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास सारी चीज़ें हैं, पैसा है, हर चीज़, मतलब जो बोल सकते हैं कि ये चीज़ें हों तो इंसान खुश होगा। पैसे होंगे तो इंसान को खुशी मिलेगी, घर होगा, बड़ा घर होगा तो इंसान को खुशी मिलेगी। तो मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है। तो एक चीज़ आप लिख के ले लीजिए कि खुशी ना तो आपको गाड़ी से मिलती है, ना आपको पैसे से मिलती है, और ना ही आपको बहुत बड़े घर से मिलती है। खुशी आपको आपके अंदर ढूंढनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो पैसा होता है, ना गाड़ी होती है, ना बंगला होता है, ना वो लग्जीरियस चीज़ें नहीं होती आसपास, लेकिन उसके बावजूद वो खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने खुशी अपने अंदर तलाशी होती है। तो एक खुश रहने वाला इंसान कैसा होता है? मेरे जैसा होता है, और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुश रहते होंगे। तो सबसे पहले हमें खुश रहना है, ये हमें तय करना है खुद से। हमें खुद से एक वादा करना है कि हम हर हाल में खुश रहेंगे। हमें किसी दूसरे को खुश नहीं करना, हमें सबसे पहले हमारी प्राथमिकता खुद को खुश करने की होगी। हमें ना करना आना चाहिए। अगर हमें कोई काम पसंद नहीं है तो हम उसे नहीं करेंगे, हम ना बोलेंगे। हम ये नहीं कि संकोची हैं, हम बड़ा फील कर रहे हैं कि नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा। हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा कि हमें अपने आप को ये काम पसंद नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो हम नो बोल सकते हैं कि नो, हम नहीं करेंगे, हमें इस बात से खुशी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले सारी सारी चीज़ों से प्राथमिकता हमें है कि हम अपने आप को खुश रखें। जो हमें अच्छा लगता है, जिस चीज़ को करना हमें अच्छा लगता है, हम वही करेंगे। हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे, हम अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेंगे। और एक आपकी खुशी में सबसे बाधा पता है कौन लोग होते हैं? वो जो आपके आसपास आपके फ्रेंड्स होते हैं। परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मुंह हमेशा सड़ा हुआ रहता है, जिनको देख के आपको नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि अगर आपके दोस्तों में, परिवार वालों का तो देखो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके दोस्तों में कोई ऐसा है जे जो हमेशा मतलब नेगेटिव बातें करते हैं, आप उनके पास कुछ भी बोलो और क्या हाल चाल है, और उनका जवाब सामने से ये आता है कि बस देखो ना मेरे साथ ये हो गया, देखो ना ये हो गया, मतलब समस्याओं से घिरा हुआ इंसान। तो ऐसे इंसान से सबसे पहले दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि ये समस्याओं से घिरे हुए इंसान जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहते, और ना ही वो रहने देते हैं। वो खुद तो रोते रहते हैं, सामने वाले को भी अपनी समस्या बता के, मतलब एक जिसे बोलते हैं ना कि जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं वही सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर आप एक उदास इंसान के साथ रहेंगे तो उदास इंसान आपको क्या देगा? उसके पास देने के लिए उदासी है, वो आपको उदासी देगा। तो इसीलिए हमें अपना फ्रेंड सर्कल हमेशा
पॉजिटिव लोगों से जुड़ा हुआ रखना है, जो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जो मतलब ऐसे हो ना, जो इंस्पायरिंग हो, जिनको ये पता हो कि हाँ मुझे खुश रहना है और सामने वाले को भी रखना है, जिनके पास जो है हर समस्या का समाधान हो। समस्या जिनके पास है और समस्याओं का अंबार है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ लोग समस्याओं का समाधान निकालना भी नहीं चाहते। उनको अपनी जो जीवन है वो समस्याओं वाली ही अच्छी लगती है। और कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो दूसरों की थाली हमेशा उन्हें भरी नज़र आती है। उन्हें लगता है कि यार इसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास ये नहीं है, काश कि मुझे ये मिल जाता तो मैं खुश रह लेता, काश कि मुझे ये मिल जाती तो मैं खुश रह लेता। तो देखो, ऐसे इंसान को ना जीवन कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो आप कौन होते हैं संतुष्ट करने वाले? आप कौन होते हैं उसको खुशी देने वाले? तो सबसे पहले अपनी खुशी खुद के अंदर तलाशिए। अपने सर्कल को ऐसा रखिए जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हों, जिनके पास समस्याओं का अंबार अगर है भी तो समाधान भी है। ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके पास समस्या है, समाधान नहीं है। तो इस तरह के लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखिएगा और अपने लिए सोचिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रहना है, मुझे किस तरह से अच्छा लगता है। आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, आप मेकअप करिए। आपको नए कपड़े पहनना अच्छा लगता है, आप नए कपड़े पहनिए। आपको बाहर घूमना पसंद है, आप बाहर घूमिए। आपको अच्छा अच्छा खाना पसंद है, आप अच्छा अच्छा खाना खाइए। ज़्यादातर हमारे आसपास अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो ज़्यादातर महिलाएं जो हमारे आसपास हैं, जिनके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, मान लीजिए 15-16 साल के बच्चे हैं, वो अपने आप को अपने घर में इतना व्यस्त रख लेती हैं, अपने बच्चों में इतना व्यस्त रखती है कि उनके पास खुद के लिए दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा भी नहीं होता। क्योंकि वो माएँ जो हैं अपने बच्चों को पानी का ग्लास भी हाथ में देती हैं। वो अपने बच्चों को ये सिखा ही नहीं रही कि बेटा आपको अपने काम खुद करने हैं। तो थोड़ा-सा हमें ये भी बदलाव करना है। हमारे आस-पास जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे हस्बैंड हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, अपना काम, जो अपना काम होता है वो उन्हें खुद करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि बुजुर्ग क्यों अपना काम करेंगे, कैसी बात आप कर रहे हो? तो जी नहीं, अपना काम करने से वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर वो अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं। अगर आप उन्हें लाचार बनाने पे तुले हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो पूरी दिनचर्या खुद से नहा रहे हैं, खुद अपना कपड़ा जो है वो तह लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल सबके घर में मशीन है तो कोई भी अपने हाथों से नहीं धोता, और अगर हाथों से भी धोता है तो अपने काम करने में कोई बुराई नहीं है। अपने काम करने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है। अपने काम स्वयं किए जा सकते हैं। जब तक कि आप पूरी तरह से लाचार ना हो जाए तब तक अपने काम खुद करें और अपनी खुशियों की चाबी को ना अपने पास रखें, दूसरों के हाथ में ना दें। खुश रहें और दूसरों को खुशियाँ दें। आप खुश रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, आपके बच्चे जो हैं वो भी आपसे यही सीखेंगे कि कैसे खुद को खुश रखा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को अब जवाब मिल गया होगा। मैं भी अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। जो काम मुझे नहीं करना होता वो मैं नहीं करती हूँ। मैं खुद को वक्त देती हूँ और मैं खुश रहती हूँ। मैं अपने आसपास भी ऐसे लोगों को रखती हूँ या ऐसे लोगों से ही बातचीत करना पसंद करती हूँ जो पॉजिटिव सोच के होते हैं। नेगेटिव लोगों से 1-2 मिनट बात करके मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं, इन लोगों से मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इनकी समस्याएं सुन सुन के ऐसा ना हो कि मैं भी मुझे भी अपनी समस्याएं ही लगने लग जाए और मैं उनका समाधान ना ढूंढ पाऊँ। तो इसीलिए मैं इसी माइंडसेट के साथ रहती हूँ कि मेरे पास कितनी भी बड़ी समस्या आ जाएगी, समाधान तो आएगा ही आएगा और समाधान मैं निकाल लूँगी, मैं कर लूँगी। ये वाला एटीट्यूड रखेंगे तो जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। तो खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें।